इंडियन एयरफोर्स अपने 36 राफेल फाइटर जेट्स में लगे MICARF और MICAIR मिसाइलों को हटाने का फैसला किया है। इन मिसाइलों की रेंज 80 किलोमीटर है, जो आज के हिसाब से ठीक नहीं है। अब राफेल में अस्त्र MK1 और अस्त्र MK2 मिसाइलें लगाई जाएंगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय 2 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने 8 पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट्स के साथ डॉग फाइट की थी। उस दौरान MICA मिसाइल की सीमित रेंज की वजह से उन पर हमला करने में दिक्कत आई थी। इसलिए इन फाइटर जेट्स में अस्त्र मिसाइलों के इस्तेमाल की बात की जा रही है। अस्त्र मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जहां पायलट की नज़र नहीं जाती वहां पर भी यह मिसाइल दुश्मन धराशायी कर देगी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसे बनाती है। राफेल में अस्त्र MK1 मिसाइल लगाई जाएगी, जबकि मिराज 2000 को हटाकर जब तेजस MK2 फाइटर जेट्स आएंगे, उनमें MK2 मिसाइल लगेगी। आइए जानते हैं कि एस्ट्रा मिसाइल की ताकत क्या है। अभी तक इस कैटेगरी की स्वदेशी मिसाइल मौजूद नहीं थी। ये कई वेरिएंट्स में मौजूद है। किसी भी तरह के रेंज में हमला करने में सक्षम है। फिलहाल तो वेरिएंट्स मौजूद हैं वो 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। फिलहाल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाया गया है। अस्त्र MKI BVRAAM को DRDO ने डिज़ाइन किया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जो टारगेट नज़रों से नहीं दिखते, उन्हें मार गिराने में यह मिसाइल काम आएगी। ऐसी मिसाइलें अपने फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करते हैं। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए समय मिल जाए। अस्त्र मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है, करीब 12.6 फीट लंबी है। इसका व्यास 7 इंच है। एक मिसाइल की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपए आती है। साल 2017 से लगातार बनाई जा रही है। इसका पहला वेरिएंट है अस्त्र MKI। इसकी रेंज 110 किलोमीटर है। अस्त्र MKI मिसाइल में 15 किलोग्राम वजनी हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड हथियार लगा सकते हैं। 20 km की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी फाइटर जेट से लॉन्च करने के बाद भी यह इतनी ऊपर और जा सकेगी। सबसे खतरनाक बात है इसकी गति। यह मैक 4.5 की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी 5556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा 3 और वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। पहला अस्त्र IR, यह 80 किलोमीटर रेंज की होगी। दूसरा अस्त्र MK2, इसकी रेंज 160 किलोमीटर होगी। तीसरी अस्त्र MK3, इसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। यानी इतने अलग अलग रेंज और वेरिएंट्स के साथ जब भारतीय फाइटर जेट सीमा या युद्ध क्षेत्र पर जाएंगे तो उनकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। अस्त्र की गति इसे किसी भी रडार में आने से बचाती है। इसे भविष्य में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और हाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में भी लगाने की योजना है। इन लड़ाकू विमानों को भारत में ही बनाया जाएगा। ये 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की खासियतों से लैस होंगे। अस्त्र MKI की एक खास बात और है कि इसे टारगेट की तरफ छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। यानी इसमें हम डेटा लिंक के जरिए निर्देश देकर मिड कोर्स अपडेट कर सकते हैं।